हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SCL कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं खीम सर। चलिए आज की क्लास लाभ और हानि पर चर्चा करते हैं। इससे पहले लाभ और हानि का फर्स्ट बेसिक क्लास पर हम बात कर चुके हैं कि उस पर हम लाभ और हानि कैसे निकालते हैं या लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा की है। और उससे बाद जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं क्रय और विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य पर कहने का मतलब कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, कि कुछ क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से आ जाते हैं, तो उस पर हम क्रय विक्रय मूल्य कैसे मालूम करेंगे, तो इस पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि यह है हमारा दिया होता है सवाल में कि कोई वस्तु 600 रुपये में खरीद कर, कोई वस्तु 600 रुपये में बेचने पर, 600 रुपये में बेचने पर अगर 5% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाता है तो वहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5% जो यहाँ पर दिया गया है और या 10% दे दिया जाता है या 12% या 15%, तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये लाभ प्रतिशत दिया होता है और व्यापार में हमारा हानि भी होता है। जब क्रय विक्रय होता है तो लाभ भी होगा और हानि भी होता है। तो लाभ क्या है हमारा कि माना 5% लाभ दे दिया हो, 10% लाभ दे दिया हो, 20% लाभ दे दिया हो और 25% जो कुछ भी हमें इस प्रकार का लाभ दे दिया हो, तो इसको हम जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 5% प्रति 100 पर 5, कहने का मतलब 100 पर 5, प्रति का मतलब प्रत्येक, 100 शत का मतलब 100, प्रत्येक 100 पर 5 रुपया हो रहा है, तब उसको पूरे व्यापार में लाभ हो रहा है 600 रुपये पर या 1200 रुपये पर, जो भी दिया गया होगा। चलिए जानते हैं कैसे स्टार्ट होता है कि 5%। सबसे पहले सवाल पर अगर 5% या फिर 10%, 20% दे दिया गया होता है तो इसी को हमें पहले सॉल्व करना होता है। कि आज इसमें हम जानेंगे सबसे पहले संपूर्ण मान। संपूर्ण मान पर बात करते हैं कि संपूर्ण मान क्या है। संपूर्ण मान देखिए 5% का अगर संपूर्ण मान हमको दे दिया, यहाँ पर संपूर्ण मान क्या होता है 5/100, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। 5% का अगर हम संपूर्ण मान निकाल रहे हैं तो 5/100, परसेंट का मतलब बट्टे में 100। अब इसको हम सरल कर देते हैं। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 100 कट गया 5 से 20 बार में। इस तरीके से इसको ये सरल हो गया। अब क्या कहता है कि लाभ हो रहा है। अगर लाभ होता है तो अंश को हर्ष में जोड़ देना है। ये 20 और 1 21 हो जाता है। 20 और 1 21, 21/20, ये इसका क्या हो गया लाभ का संपूर्ण मान हो गया। और इसको हम लोग WV से भी डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग होल वैल्यू। संपूर्ण मान का मतलब होल वैल्यू WV। इसका WV 5% का 21/20, ये इसमें लाभ होने पर। अगर हानि हो गई है तो इस पर हम लोग कर देंगे यही जो हमारा सरल करके आया 5/100, परसेंट का मतलब वही 5/100, यानी 100 रुपए में 5% की हानि हो गई है। और यहाँ पर क्या हो रहा है 100 रुपए पर 5% का लाभ हो रहा है। उसको होल वैल्यू निकालने पर ये हो गया कि 20 रुपया जब हम लगाए थे तो 21 रुपया हो गया, कहने का मतलब लाभ हो गया 1 रुपये का, तब हमने उसको जोड़ दिया। अगर इसी का हानि होता है तो हम इसको कर देते हैं जो 1/20 जो सरल करने पर आया 5% का, इसको हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं। घटा देने का मतलब है कि हानि हो गई है। अगर हानि परसेंट है तो घटा देते हैं। 20 में से 1 गया यानी 19/20, ये इसका हानि परसेंट का होल वैल्यू हो गया 5% का। चलिए अगला देखते हैं। इसी में दे दिया आपका 10% का। 10% का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, देखिए 10% का मतलब बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 गया, बचा 1/10। अब लाभ हो रहा है तो यहीं पर हम क्या कर देंगे
10 में 1 जोड़ देंगे, यानी हर पर अंश जोड़ देंगे, 10 और 11/10, ये इसका होल वैल्यू लाभ का निकल गया होल वैल्यू। अगर इसी पर हानि हो जाती है, अगर हानि हो जाती है, इसका हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो इसी का सरल जो भिन्न आया है 1/10, यानी 10% को सॉल्व करके 1/10 आया है, तो इसको हानि पर हम हर से अंश को घटा देते हैं, यानी 9/10 इसका संपूर्ण मान आ जाता है। ये हानि परसेंट का संपूर्ण मान 10% का, और 10% का लाभ का संपूर्ण मान है। वैसी ठीक, अब आप 20 का कर सकते हैं, 25 का कर सकते हैं। 20 का सरल क्या हो जाएगा, 20 इकाई 20 पंचे 100, 1/5 लाभ हो गया, तो 6/5 एक जोड़कर, और हानि हो गई तो 5 में से 1 गया हानि के लिए, यानी 4/5। इस तरीके से इसका संपूर्ण मान को हम जानेंगे। 25% का मतलब 25 का 25, 100 कट गया, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 4 भाग 25 के 100। अगर लाभ हो गया है तो इसी को अंश को जोड़ दीजिएगा, 4 इकाई 4 और बट्टे में उसी को 4 और 1 जोड़ देंगे 5, और बट्टे में उसी को 4, यानी 5/4। इसका क्या हो गया, ये लाभ प्रतिशत हो गया, लाभ परसेंट जोड़ने पर। ये अगर इसको हानि हो रही है, 25% की जब हानि हो रही है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, 1/4 का इसको घटा के लिख देंगे, घटा के करेंगे तो 4 से 1 चला गया, 3/4। ये हानि परसेंट का होल वैल्यू निकल जाएगा 25% जब हानि हो रही होगी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को संपूर्ण मान परसेंटेज का निकालना पूरी तरीके से आया होगा। अब इसका बेनिफिट कहां पर है भैया, इसको हमें देखना है कि बेनिफिट क्या है, ये होल वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, इसका क्या फायदा है, और कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, इसको हमने देखना है। देखिए, एसपी को WV का सीधा गुना, एसपी प्राप्त करने के लिए, एसपी प्राप्त करने के लिए, या हम कह सकते हैं सीपी को WV का सीधा गुना करेंगे तो एसपी प्राप्त होगा, ये एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और एसपी है हमारे पास, और एसपी को WV का उल्टा गुना, यानी पलट कर उल्टा गुना, इसको सीधा गुना कर देते हैं, सीधा गुना, और ये उल्टा गुना, इस तरीके से उल्टा गुना करते हैं तो हमारा सीपी प्राप्त होता है, सीपी प्राप्त होगा। ये इसके दो टर्म है। कहने का मतलब हमको सीपी दिया होगा, क्रय मूल्य यदि दिया है, कोई वस्तु 600 रुपए में खरीदी है, कोई वस्तु आपकी 800 रुपए में खरीदी गई है, उसका 15% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर सीपी दिया है हमको, तो सीपी को जो होल वैल्यू परसेंट जो दे रहे हैं, उस परसेंट को सीधा गुना कर देते हैं। सीधा गुना का मतलब उसमें कोई हम लोग फेरबदल नहीं कर रहे, कोई फैक्टर नहीं कर रहे हैं, सीधा गुना कर रहे हैं, तो एसपी प्राप्त होगा हमारा, यानी विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अगर एसपी दिया हो हमको और सीपी निकालना है, तो WV का उल्टा गुना कर देते हैं, तो सीपी प्राप्त होगा। अब एक चीज और, अब ये भी आप लोगों को सही से याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप भूलने वालों में से थोड़ी नहीं है, इसको आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए ABCD, इसके लिए ट्रिक लेके आते हैं, ABCD EF जो भी है, ABCD का कोई एक रास्ता है मान के चलिए, तो इसमें हम लोग STUVWXYZ इस तरीके से अगर हमारा कोई एक पद है, अगर हम लोग कहां चलना है भैया, हमें CP दिया हुआ है और SP निकालना है, CP हमको दिया है, SP निकालना है, हम कहने का मतलब CP पर है, हम CP पर हैं, SP प्राप्त होना है, यानी C पर है तो SCA हमको, SCA तो सीधे चले जाएंगे, यानी SP हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं सीधा गुना। यदि CP दिया हो, उसको अगर हम WV से सीधा गुना कर देंगे तो SP पता होगा, यानी S की जरूरत है हमको, अगर हम C पर हैं तो सीधा गुना कर देंगे,
WV का यानी संपूर्ण मान का जो लाभ परसेंट या हानि परसेंट आता है हमको सीधा गुना SP के ही। अगर हम S पर हैं, अगर S पर हैं तो अगर हमें निकालना है CP निकालना है तो हमें पलट कर आना होगा। एक बार पलटेंगे तब C बनाएंगे। तो वही पलट कर का मतलब ही उल्टा गुना। उल्टा गुना का मतलब पलट कर आना। अगर CP SP को अगर WV से अगर हम लोग गुना कर देते हैं, उल्टा गुना कर देते हैं तो हमें CP प्राप्त होता है। तो ये आप आसानी से शायद आपको याद होगा, कभी नहीं भूल सकते हैं इसको कि कब हमें उल्टा गुना करना है और कब हमें सीधा गुना करना है। चलिए आइए अब इससे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रजत ने 20% लाभ लेकर एक साइकिल, कुछ सवाल इस प्रकार के हो सकते हैं आपके कि रजत ने 20% लाभ लेकर एक साइकिल 1800 रुपये में बेच दिया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या उसने साइकिल कितने में खरीदा होगा। बोलता है कि रजत ने 20% लाभ लेकर एक साइकिल 1800 रुपये में बेच दिया है तो उसका क्रय मूल्य, तो उसने साइकिल को कितने में खरीदा होगा, यानी शुरू में उसने कितना खरीदा होगा, यानी CP क्या रहा होगा उसका, ये कुछ भी कह सकता है। कहने का मतलब हम अनुमान लगाते हैं सबसे पहले। तो जब ये पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारा CP कम रहा होगा और उसने 20% लाभ ले लिया होगा, इन तभी 1800 हुआ होगा। कहने का मतलब इसका मतलब क्या है कि CP हमारा कम होगा पहले, यानी जो आपका खरीदा रेट होगा, खरीद रेट जो होगा उसका कम होगा। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग। हमें चाहिए कितने में खरीदा होगा, CP चाहिए। ये बेच दिया, यानी ये हमको SP दिया है, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। SP दिया है भैया 1800 रुपये, 1800 रुपये दिया है। और क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। लाभ कितना हो गया है, 20% लाभ हुआ है। अब इसी का संपूर्ण मान इसको हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, तब हमें CP पर जाना होगा। तो देखिए 20% का लाभ हो रहा है तो 20 को होल वैल्यू कैसे निकाल देंगे हम लोग, WB यानी संपूर्ण मान बट्टे में 100% का मतलब 1 0 से 1 0 गया, यानी 20 इकाई 20 चौके 20 25 100, 5 बार में, यानी 1/5 इसका सरलीकरण हो गया। लाभ हुआ है तो जुड़ जाएगा, यानी 6/5 हो गया। कहने का मतलब है कि CP हमें क्या चाहिए, CP चाहिए। अब यहीं पर समझने वाली बात है, CP चाहिए तो इसका मतलब उल्टा गुना करना है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़े हैं अगर हमें CP चाहिए तो SP पर उल्टा गुना कर देंगे तो CP पीछे आके हमें मालूम पड़ेगा, पलट कर आना होगा। यानी SP पर, SP आपका 1800 रुपया दिया होगा, 1800 और गुना कर देंगे CP का उल्टा गुना का मतलब 5 ऊपर पलट कर और 6 नीचे पलट कर लिख देंगे, बस हो गया। 6 तिहाई 18, 3 0 और बराबर इधर आपका 5 तिहाई 1500, यानी 1500 रुपया उसका क्या रहा होगा, CP रहा होगा। 1500 CP रहा होगा, तभी उसको 1800 रुपया आने पर उसको 20% का क्या हुआ है, लाभ हो गया है। अब क्या होता है कि इसको इतना लंबा भी ना चलिए, क्योंकि आपको होल वैल्यू निकालना आ गया है, और दूसरा हमें SP से CP कैसे जाना है वो आ गया है, और CP प्राप्त करने के लिए SP पर क्या करना है वो आ गया है। तो सीधे इसका इतना परीक्षाओं में इतना लंबा नहीं करना है, क्योंकि इस पर हमारा समय ज्यादा वेस्ट होता है। बस सीधे कर दीजिए कि भैया हमको SP दिया है 1800 रुपया, और सीधे क्या कर देना है, हमने 20% का होल वैल्यू निकालना है कि आपको हमारा 20 इकाई 20 बट्टे में 5, यानी लाभ उनका है तो 5 और 1 6/5 उल्टा गुना हो जाएगा तो 5/6, और उसको थोड़ा सा रफ इस तरीके से कर सकते हैं और काट पीट करके आपका जो आता है आंसर वो इस तरीके से कर सकते हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बनता है। अगला इसी प्रकार का कोई सवाल पूछ देगा और कि इस तरीके से कोई
नाम दे दीजिए श्यामलाल। श्यामलाल को अपना भैंस 6000 या 600 कुछ भी 6800 रुपये में बेचने पर, श्यामलाल को अपना भैंस 6800 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि उठानी पड़ती है या होती है, उठानी होती है। तो बताइए कि उसने भैंस कितने में खरीदी होगी। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपको पूछ दे तो इस प्रकार से क्या करेंगे इसमें। अब यहां पर हानि, पहले लाभ हो रहा था, अब हानि के लिए बात करते हैं। तो बात वही है कि देखिए श्यामलाल का जो बेचा हुआ मूल्य है भैया, यहां पर एसपी दिया है, इसमें भी एसपी कितना 6800 रुपया, ये इसका एसपी सेलिंग प्राइस है। तो इतने में बेचने पर उसको हो गया है हानि। उसको क्या हो गया है, हानि होगी, 15% की हानि हो गई है उसको। तो उसको कितने में खरीदा होगा, भैंस को उसने कितने में खरीदा होगा, वो हमें प्राप्त करना है, सीपी पर जाना है हमने। तो वही है कि पहले जो परसेंटेज दिया है इसी को हम लोग एक बार ठीक कर देते हैं, यानी 15/100% का मतलब, और 5 से 3 बार में कट गया, और इधर 5 से 20 बार में आपका 100 कट गया, और 20 और 3 यहाँ पर लाभ नहीं है, हानि है। हानि है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, यानी 20 में से 3 चले गया तो आपका हो जाएगा 17/20। यहाँ पर दो चीजें ध्यान देनी हमने, एक तो हमने घटाकर हानि हो रही है, दूसरा सीपी पर जाना है तो एसपी को इस होल वैल्यू जो निकाला संपूर्ण मान इसका उल्टा गुना, यानी 20/17 हो जाएगा इधर। बस 17 से कटता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ पॉइंट इस प्रकार से आ जाएगा, कटता है 17 चौक 68 और 2 जीरो सामने आ गए, यानी 400 बार कट गया। 400 इंटू अगर 20 कर देते हैं तो आपका आ जाता है ये 3 जीरो सामने और 4 दूना 8। 8000 का उसने भैंस को खरीदा था, सीपी किया था, और जब उसने 6800 रुपये में भैंस को बेचा तो उसको 15% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो दोस्तों हम इसमें सीख रहे थे आज कि हम कैसे सीपी निकालें और कैसे एसपी निकालें और कैसे सीपी पर किसका गुना करने से एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं और सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ रहे थे आज। इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी और आ सकते हैं कि जैसे आपका पूछ दिया कोई इस प्रकार से कि आपका जितेंद्र लाल ने अपनी सिलाई मशीन, एक सवाल और बना देते हैं, अपनी सिलाई मशीन, जितेंद्र लाल ने अपनी सिलाई मशीन 1710 रुपये में बेचने पर, जितेंद्र लाल को कह देते हैं, जितेंद्र लाल को अपनी सिलाई मशीन 1710 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। वह उसे कितने में बेचे, कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो। परसेंट कुछ भी करेगा, 12, 15, 20, 25 जो भी है 12% का लाभ। या फिर हम कहते हैं 12, 15 को चेंज करके 5% है, चलो एक बार ये कर देते हैं कि 5% की हानि है या फिर 5% का ही उसको लाभ चाहिए, बस 5% का लाभ है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर आता है, पूछा गया है ये बहुत जगह। तो जितेंद्र लाल को अपनी सिलाई मशीन 1710 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। वह उसे कितने में बेच दे,
कि 5% का ही लाभ हो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये कंपटीशन युक्ति एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको बड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर देते हैं। बस वही हमको दिया गया है कि बेचा गया है भैया, एसपी पहले दिया है, एसपी पहले दिया है हमारा, कितना दिया है 1710 रुपया दिया हुआ है। और पहले में इसको क्या हो गया, जब उसने इतने में बेचा तो भैया इतने में बेचने पर 5% का उसको हानि हो गई। 5% की क्या हो गई है, हानि हो गई। कितनी, 5%, जब वो 1710 रुपए में बेच रहा है। अब सवाल वाला बोलता है कि वो उसे कितने में बेचना चाहिए था कि 5% का लाभ हो, 5% लाभ चाहिए था उसको। तो अब वो सोच रहा है ना कि वो सोच रहा है बेचारा भाई पहले यार मैंने इतने में बेच दिया सिलाई मशीन तो 5% की हानि होगी, उससे तो मैं 5 की जगह 5% लाभ कमाना चाहता हूं तो कितने बेचना चाहिए था। अब अनुमान लगा रहा है। तो देखो, तो ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए वही है, सबसे पहले जिस रेट में उसने बेचा है और उस पर हानि जो हुई है, इससे हम लोग उसका सीपी निकाल देंगे। सीपी निकाल देंगे तो वही होगा कि आपका एसपी से यानी 1710 से आप 5 का पहले क्या कर दीजिएगा, इसका संपूर्ण मान निकाल दीजिएगा। 100 से 5 इकाई 5, 20 बार में कट गया 100 और हानि हो रही है तो 17 से क्या चला गया 10, 20 से 1 चला गया यानी 19/20 हो जाएगा। 19/20 तो हुआ, लेकिन क्या निकालना है, एसपी है, सीपी दिया, सीपी निकालना पड़ेगा। तो उल्टा गुना यानी क्या हो जाएगा आपको 20 ऊपर और 19 नीचे, ये हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये सीपी आ जाएगा। अब इसको क्या चाहिए, दूसरा एसपी चाहिए। कहने का मतलब SP2 करना है इसको। कहने का मतलब अब मुझे कितने में बेचना चाहिए था कि ताकि मुझे 5% का लाभ हो। तो कहने का मतलब एसपी सेकंड निकालना पड़ेगा इसी, इसको सीपी मानकर। ये सीपी है ही, ये सीपी है। अब 5% का ही लाभ चाहिए उसको। यहां पर तो इससे हानि हो रहा था, ये हानि हो रही थी। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत। अब 5% उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो 5% लाभ चाहिए, तो 5% का लाभ के लिए एक को जोड़ दिया, क्योंकि सरलीकरण 1/20 आ रखा है। तो लाभ के लिए 20 और 1 21 कर देंगे, 21/20 कर देंगे। और कितने बेचा, कितने में बेचना चाहिए कहता है, कितने में बेचना चाहिए, इनका मतलब एसपी ही निकालना है। एसपी निकालना है तो एसपी निकालना जब है तो सीधा गुना, सीधा गुना किसका, 20 और 1 21 का, ये 21/20, 21/20 जैसे का कैसा है तो उसी से हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। बस आपका ये क्या निकल गया, इतना आपका क्या था, ये सीपी था। अब इसको सीपी ना कहिए, अब ये इतना जो आ जाएगा ना, ये एसपी आ जाएगा, क्योंकि सीपी इतना ही था जो पहले 5% हानि पर निकाला हमने। अब अगले 5% जब लाभ चाह रहा है वो, तो वो लाभ के लिए एसपी निकालने के लिए सीधा गुना कर दिया। तो अब ये पूरा एसपी निकालेगा हमारा। और इसको कैलकुलेशन इसीलिए नहीं किया कि ये इधर इसको सरल करने के लिए ठीक हो जाएगा। यहां से देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाता है और आपका 19 से 21 नहीं कटेगा, इधर कट जाएगा। 171 19 नंबर 171 होता है और एक जीरो इधर है तो 90 बार में, यानी क्या हो जाएगा आपका 90 इंटू ये सब कट गया है 20 पर। कहने का मतलब 0 का 0 कर दीजिए, 9 का 9, 9 दूना 18। तो उसने किसको, सिलाई मशीन को 1890 रुपए में बेचना चाहिए था, तब उसको 5% का लाभ होता। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तो काफी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कंपटीशन युक्त के पूरा हमने एक लिस्ट ही बना रखी है, पूरा एक पेपर ही बना रखा है, उसको सॉल्यूशन करेंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम लोग इसका बेसिक कहें कि हम कैसे क्रय मूल्य पर जाएंगे, कैसे हम लोग विक्रय मूल्य पर जाएंगे, इस चीज का एक क्लास हमने स्टार्ट किया है। और इसका जैसे ही 7-8 क्लास हैं लाभ हानि के कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरा इस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे 50-60 क्वेश्चन जो भी है 100 क्वेश्चन, उनको हम लोग एक साथ एक क्लास में उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, या फिर कम करके कुछ बैच के अनुसार से हम इसको करने का प्रयास करेंगे जो अक्सर कंपटीशन युक्त क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लेकर आएंगे अगली वीडियो में या अगली क्लास में इस प्रकार के लाभ हानि संबंधी अगला क्लास। और तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।